बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। बच्चा क्यों नहीं स्कूल जाना चाहता? क्यों उसका रुझान अपनी पढ़ाई से कम होता जा रहा है? या स्कूल के प्रति उसका आकर्षण क्यों कम हो रहा है? इन बातों पर हमें बड़ी बारीकी से सोचना पड़ेगा। ज़्यादातर हम बच्चों की जो पहला एक पारिवारिक समस्या कि कई बार हमारी पारिवारिक समस्याएँ ऐसी होती हैं, जिसके कारण हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उसका मन परेशान है, उसका मन उदास है, वो घर की परिस्थितियों की वजह से परेशान है, इसलिए वो स्कूल में नहीं जाना चाहता। पहले हमें अपने परिवार की सारी परिस्थितियाँ देखनी होंगी और उनको बेहतर करना होगा। देखिए, हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको हमारे हर एक भावना का प्रभाव पड़ता है। हमारे घर में जो भी कोई परिस्थितियाँ होती हैं, बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा कह नहीं पाते हैं, परंतु उन परिस्थितियों में सफ़र करते हैं। दूसरा कि बच्चे का स्कूल में देखें कि स्कूल में क्या ऐसे कारण हैं कि जिससे बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। अब आप देखेंगे कि बच्चा स्कूल में जाकर उसकी सारी चीज़ें नोटिस करें। क्या कारण है? क्या टीचर के साथ बच्चा झिझक रहा है? हेजिटेशन करता है? क्या वो अपने भाव प्रकट करने में असक्षम है? क्या वह दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को बेहतर फ़ील नहीं कर पा रहा? क्या वो किसी अनजाने भावनात्मक स्थिति के अंदर कश्मकश में जाकर अपने आप को परेशानियों में ले जाकर शिक्षा के प्रति यानी कि स्कूल जाने के प्रति या पढ़ाई के प्रति उसका रुझान ख़त्म हो जाना, ये 2 कारण बहुत ही मूल्यवान हैं। तीसरा, बच्चे कई बार अगर किसी कारणवश स्कूल में नहीं जाना चाहते, तो देखिए क्या पारिवारिक परिस्थिति का स्कूल में कोई असर नज़र आ रहा है? वहाँ पर जाकर कई बार बच्चों के कुछ क्लियरेंस रह जाते हैं कि भई आपकी फ़ीस क्लियर नहीं हुआ या कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट फुलफ़िल नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं। तो आप पहले देखिए कि यदि कोई फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम है, घर के अंदर है और वो स्कूल तक भी पहुँच चुकी है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि स्कूल आपको सुनेगा, आप स्कूल में जाएँ, उनसे सारी बात खुलकर करें, बच्चे की स्थिति बताएँ और आप जब बच्चे की परिस्थिति बताएँगे तो आप देखेंगे कि बच्चा उस परिस्थिति के अंदर रहकर भी अपनी पढ़ाई को बाकायदा कर रहा है। अब आप देखें कि बच्चा स्कूल में क्या जो मैंने आपको बताया कि टीचर के बिहेवियर को बच्चा कैसे लेता है। कई बार सभी बच्चे टीचर का मन मोहते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे नहीं लेते। हाँ, शरारती बच्चे थोड़ा-सा अक्सर उन चीज़ों में फँस जाते हैं जहाँ टीचर उनको सख्ती उनको देनी पड़ती है और जो लाज़मी है, बच्चे के भविष्य के लिए सख्ती भी लाज़मी है। तो वहाँ पर आप पेरेंट्स कभी भी टीचर के ऊपर कोई भी ऐसा तरकश वाक्य ना बोलें कि जिससे आपका बच्चा अपने टीचर का मान-सम्मान करने से पीछे हटे। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे आज अपने अध्यापक और टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो पहले टाइम पर होती थी। टीचर आपके माँ-बाप से भी एक ऊपर का स्थान है। जी हाँ, कहते हैं अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 3 लोग एक बच्चे का भविष्य बनाते हैं। पहली माँ, दूसरा पिता और तीसरा उसका अध्यापक। अगर ये तीनों में से यदि एक या बच्चा एक के साथ भी मेल नहीं खाएगा, तो बच्चे का भविष्य खराब होगा। बच्चे का भविष्य खराब होगा तो परिवार की स्थिति खराब होगी और यही परिस्थिति फिर समाज को खराब कर रही है और ये बहुत जीते-जागते उदाहरण आज हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं और अखबारों में देखते हैं और न्यूज़ चैनल में तो आए दिन हमें सुनाई देती हैं। तो हमारे बच्चे सही तरीके से अपने जीवन को चलाएँ, अच्छे बने रहें, अच्छा बिहेवियर करें। सबसे पहले आप बच्चे को थोड़े अच्छे संस्कार दें। दूसरा, बच्चे को संस्कार देने के साथ-साथ आप टीचर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है बच्चे को, आपके बच्चे को कैसे टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, वो टीचर को माँ से भी ऊपर के दर्जे में देखे। जैसे वो अपनी मदर की रिस्पेक्ट करता है, वैसे ही उसको टीचर के प्रति भी वही प्रेम, आदर, सत्कार होना चाहिए। ऐसे ही अपने अध्यापक यानी कि जो आपके मास्टर्स हैं, आपको उन अपने मास्टर के प्रति भी आदर और सम्मान होना चाहिए, जैसे आप अपने पिता का करते हैं। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है।
जब आप ये चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, अगर स्कूल में एक टीचर 40-50 बच्चों को देख रही होती हैं और 40-50 बच्चों में उन्होंने हर एक बच्चे की तरफ ध्यान देना है, तो आप देखें कि कहीं आपका बच्चा ना चाहकर जानबूझकर तो कुछ गलतियां नहीं कर रहा। कई बार बच्चों का मन ऐसा होता है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उनका रुझान ही नहीं होता। उसके कारण भी हमारी पारिवारिक स्थितियां होती हैं कि हम बच्चों के अंदर वो रुझान पैदा नहीं कर पाते। और ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति एक रुझान पैदा करना है, क्योंकि पढ़ाई उनका भविष्य बनाती है। कहते हैं ना, सारे धन चोरी हो सकते हैं, परंतु विद्या एक ऐसा धन है जो चोरी नहीं किया जा सकता। आपका ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता। तो अपने बच्चों को विद्या देने के, जिस तरह से वो विद्या ग्रहण करें, तो आप हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें कि उनको विद्या ग्रहण करना है। और ये स्कूल उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जिसके अंदर वो जाकर अपने आप को सीखते हैं, जीवन के बारे में सीखते हैं, जीवन को कैसे चलाना है बाहर जाकर वो सीखते हैं। उनके जीवन का दूसरा स्कूल, घर से दूसरा आरंभ उनका स्कूल होता है। तो हमें ये बच्चों को संस्कार देने हैं। आप जब बच्चों को स्कूल का महत्व बताएंगे, स्कूल में पढ़ाए जाने वाले टीचर्स का महत्व बताएंगे, उनके आदर सम्मान को सिखाएंगे। और हाँ, कई बार मैंने देखा है कि कई बच्चे बहुत बुरी तरह से जो हमारे स्कूल के सर्विस जो हाउसकीपर्स होते हैं, उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार करते हैं। बच्चों को ये सिखाएं कि सभी का सम्मान करें। और यही कारण है कि बच्चा गलतियां स्कूल में करता है और उन गलतियों का जब उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है तो वो स्कूल जाने से कतराता है। और या फिर उसका स्कूल में प्रेजेंटेशन कैसा है, वो अपनी क्लास में कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, क्या वो सभी काम, सभी चीज़ों को समय पर पूरा करता है। अगर वो पूरा नहीं करता तो कहीं ना कहीं माँ बाप इसके ज़िम्मेदार हैं, हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। तो हमें ये जिम्मेदारियाँ निभानी होगी। आप अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहें। समय तेज़ी से बदल रहा है, बच्चे भटक ना जाएं, गलत रास्तों पे ना चले जाएं। अगर वो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपके बच्चों को सही और गलत की पहचान होगी, जीवन के अंदर उतार चढ़ावों को वो समझ सकेंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा संस्कार है जो हमें अच्छे और बुरे की पहचान कराता है, परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है। और जैसे मैंने बताया कि सभी चीज़ें चोरी हो सकती हैं, परंतु हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज को कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए अपने बच्चों को ध्यान दें और उनको टीचर के प्रति आदर और सम्मान सिखाएं, स्कूल के प्रति उसके कर्तव्य बताएं, स्कूल में उसको किस प्रकार से रहना चाहिए। ये सब आपका ही काम है कि जिससे आप अपने बच्चे को सिखाएं आदर और सत्कार और एक संस्कार। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा और वो पढ़ाई को मन के साथ साथ बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को करेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और टीचर से मिलते रहें, और कोई भी पारिवारिक समस्या है वहाँ जाकर खुलकर बात करें और उसका प्रभाव आपके बच्चों पर ना पड़े। इस बात का अनुरोध आप टीचर्स से करें कि पेरेंट्स और टीचर की बात बच्चे तक ना पहुँचे, क्योंकि सभी के फ़ोन नंबर्स होते हैं। तो ये सब आप दिल खोल कर स्कूल जाकर अपनी समस्याएं रखें, क्योंकि शायद ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी नींव है जहाँ से हमारे बच्चे का निर्माण होना है। तो नींव को यदि आपने ज़रा सा भी अनदेखा कर दिया तो आपके बच्चे की जो जीवन की इमारत है वो शायद बेहतर नहीं बन पाएगी। अपने बच्चों पर ध्यान दें, सभी चीज़ों का मूल्य उनको सिखाएं और इन मूल्यों से वो अपने जीवन को मूल्यवान बना सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात का विराम देती हूँ। धन्यवाद। यदि आपको कोई समस्या भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड आप दे सकते हैं। मैं उस पर भी ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हल बताऊंगी, किस तरह से आपका बच्चा अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ सके, किस तरह से आपकी बात मान सके। ये सभी चीज़ें हमारे माँ बाप के पास हैं। शायद हम अपनी जिम्मेदारियों या परेशानियों में उन सब चीज़ों से आज नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।